Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी ग्रीवियस हर्ट जो कि कवर होता है आपका सेक्शन 320 में। तो आज हमारा लेक्चर कवर करेगा सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी जो कि बताता है आपको ग्रीवियस हर्ट के बारे में। तो ग्रीवियस हर्ट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर्ट किसे कहते हैं, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट में दो वर्ड आ रहे हैं आपके, ग्रीवियस और एक हर्ट। तो ग्रीवियस का तो मतलब होता है बहुत ग्रेव, जो बहुत सीरियस काइंड की हो जाती है, और हर्ट का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम लेते हैं चोट। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि हर्ट किसे कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। देखिए, जब ऑफेंडर और एक्यूज्ड किसी विक्टिम को कोई हर्ट पहुंचाता है जिसकी वजह से उसे बॉडी पेन होता है या कोई डिजीज हो जाती है या इन्फॉर्मिटी आ जाती है, तो मानते हैं कि ऑफेंडर ने दूसरे को जो है हर्ट किया है। तो क्या क्या चीज़ें देता है वो? इन्फॉर्मिटी दे सकता है, डिजीज दे सकता है और बॉडी पेन दे सकता है। अब बॉडी पेन और डिजीज, ये दोनों वर्ड तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि आपने उसके किसी लिम्ब को ऐसे इंजरी दी है कि वो जो नॉर्मल फंक्शन करने के लायक अब नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम हाथ से, हमारी ग्रिपिंग अच्छी होती है, हम किताब पकड़ सकते हैं, पानी की बोतल पकड़ सकते हैं। अगर कोई हमें इस तरह से इंजरी पहुंचाता है हमारे हाथ में कि हम ये नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर माना जाएगा कि ये केस ऑफ इन्फॉर्मिटी है। अब ये जो इन्फॉर्मिटी है ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, मतलब पूरी जिंदगी भर के लिए हमारा हाथ खराब हो सकता है या कुछ टाइम के लिए हो सकता है और बाद में हो सकता है ट्रीटमेंट से वो ठीक भी हो जाए। तो इसीलिए इन्फॉर्मिटी या बॉडी पेन हमारा टेम्परेरी भी हो सकता है और हमारा परमानेंट भी हो सकता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, हर्ट में ये जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर और विक्टिम आपस में टच में आए। बिना आपस में टच किए भी जो ऑफेंडर है वो विक्टिम को जो है चोट पहुंचा सकता है, हर्ट कर सकता है। जैसे आपने किसी को स्टिक से मार दिया तो आप फिजिकली कांटेक्ट में तो नहीं आए, आपने स्टिक की मदद से किया, तो इसीलिए इसका फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन ऑफेंडर एंड विक्टिम इज नॉट नेसेसरी। तो अगर ये तीनों चीजें आती हैं तो हम इसे हर्ट बोलते हैं। ये आती है आपकी सेक्शन, आपका ये वाला सेक्शन कौन सा था? 320 था, और जो हर्ट आती है वो आती है 319 में। तो अब मैं आपको, जब हर्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, तो अब बताती हूँ ग्रीवियस हर्ट। तो जो हर्ट की बहुत ही एग्रावेटेड मैटर होते हैं, जो थोड़े से बहुत सीरियस नेचर के हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। अब उसके सर्टेन एग्जाम्पल होते हैं कि जिस केस में हम मानते हैं ग्रीवियस हर्ट है, क्योंकि वैसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। कोई इंसान कहेगा, जो कि ऑफेंडर है वो तो कहेगा नहीं, ये तो सिंपल हर्ट में आ रहा है, क्योंकि दोनों में पनिशमेंट का फर्क पड़ जाता है। हर्ट में कम पनिशमेंट होती है क्योंकि कम सीरियस नेचर का है, ग्रीवियस हर्ट में पनिशमेंट का मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें मोर एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ हर्ट होती है। तो ऑफेंडर हमेशा कहेगा कि मैंने जो है कम सीरियस ऑफेंस किया है और मेरी हर्ट एग्रेवेटेड नहीं है, और विक्टिम कहेगा नहीं, ये एग्रावेटेड हर्ट है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ स्पेशल केसेस बताए गए हैं जिनको कि हम मानते हैं कि दीज आर एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ हर्ट, तो इसीलिए ये ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आती है। तो देखिए, सबसे पहला आपका है इमैस्कुलेशन। पहला क्या है? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, जो आप मैस्कुलाइन विरिलिटी होती है, जो पावर होती है, आप उसको खत्म कर देते हो, आप किसी भी मेल पर्सन को जो है इम्पोर्टेंट कर देते हो। तो ये जो इमैस्कुलेन है ये फीमेल से कंसर्निंग नहीं होता, ये सिर्फ मेल से ही कंसर्निंग होता है। अगर आप किसी को इम्पोर्टेंट कर देते हो तो इट मीन्स ये आपका ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। अब सेकेंड पॉइंट है इंजरी टू साइट ऑफ आइदर आईज। देखिए, आईज जो है हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हमारी आंखें नहीं है तो फिर तो हमारे लिए पूरी दुनिया ही जो है डार्कनेस में डूब जाती है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी विक्टिम की एक आंख में या दोनों आंख में, आइदर आईज भी हो सकती है और दोनों आंख भी हो सकती है, उसमें ऐसी परमानेंट इंजरी कर देता है जिससे उसकी जो आई सेट होती है वो इफेक्ट हो जाती है, तो माना जाएगा ये भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी है।
तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए फर्स्ट टू। अब थर्ड आता है परमानेंट डिप्राइवेशन इन द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ विक्टिम। इसमें भी होता है, इसमें जो हियरिंग कैपेसिटी होती है इट मीन्स आप विक्टिम की एक कान को या दोनों कान को या दोनों में से किसी भी कान में आप उसकी परमानेंट डीफनिंग की सिचुएशन कर देते हैं, मतलब अब वो बहरा हो जाता है, परमानेंटली बहरा हो जाता है, चाहे एक कान में हो चाहे दोनों कान में हो, तो माना जाएगा कि ये ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी का जो है अपराध है। अब नेक्स्ट आता है आपका डिप्राइवेशन ऑफ एनी लिम्ब और जॉइंट। लिम्ब तो आपको पता ही है, हमारे जितने भी हाथ पैर ये सब क्या कहलाते हैं, लिम्ब कहलाते हैं। तो अगर कोई किसी के लिम्ब को काट देता है, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया है, डिप्राइवेशन या लॉस ऑफ लिम्ब और जॉइंट। आप किसी को मेम कर देते हो, लूला कर देते हो, लंगड़ा कर देते हो, तो जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल फंक्शन अब नहीं कर पाएगा, तो ये भी माना जाएगा कि ये ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी लिम्ब से ही करता है। यहाँ पे तो डिप्राइवेशन था, लॉस ऑफ लिम्ब था, आपने किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया। यहाँ पे है इम्पेयरिंग ऑफ लिम्ब। इट मीन्स आप किसी के लिम्ब और जॉइंट में ऐसी इंजरी करते हैं जिस इंजरी की वजह से हाथ तो नहीं कटा है, लेकिन अब वो जो नॉर्मल फंक्शन थे, जैसे वो ग्रिप से खाना खा रहा है, बॉटल उठा रहा है, बकेट उठा रहा है, अपनी किताबें उठा रहा है, अब वो नॉर्मल वर्क जो है नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं इम्पेयरिंग ऑफ लिम्ब। तो अगर इम्पेयरिंग ऑफ आपका लिम्ब होता है तो इसमें भी क्या होता है, आपका ग्रीवियस कैटेगरी का हर्ट माना जाता है। अब 6 से परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। जरूरी नहीं है ग्रीवियस हर्ट में आने के लिए जो है आपके किसी लिम्ब को ही आप जो है नुकसान पहुंचाए या उसका लॉस करें। अगर आप किसी के चेहरे को डिसफिगर भी कर देते हैं, क्योंकि देखिए आज की उसमें जो है हर कोई जो है अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन आप डिसफिगर करके उसकी फिजिकल अपीयरेंस को जो है बिगाड़ देते हैं, तो इससे उसके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है, उसे डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि अब लोग बाग उसके रूप को देख के जो है उसकी मजाक उड़ाते हैं, सोसाइटी में उसको अपनी एक्सेप्टेंस करानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए डिसफिगरमेंट का जो केस है वो भी आपका ग्रीवियस हर्ट में आता है। इसमें बहुत अच्छा केस हुआ था गंगाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इसमें कौन सा केस था, गंगाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या था, एक्यूज जो था उसने विक्टिम की नाक काट ली थी, उसने धारदार चाकू से प्रहार किया जिससे उसकी नाक कट गई। ऑब्वियसली नाक कटने से तो बंदा डिसफिगर हो ही जाएगा और उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस थी वो बिल्कुल बिगड़ गई, तो माना गया कि ये जो उसने काम किया था ये ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। तो क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका बोन को या आप किसी के दांत को फ्रैक्चर कर देते हो। देखिए फ्रैक्चर का मतलब है कि कोई बोन आपकी टूट जाती है या दांत आपका टूट जाता है, लेकिन अगर सिर्फ आपका खरोंच आई है और वो अभी बोन तक नहीं पहुंची है तो फिर हम उसे फ्रैक्चर नहीं कहेंगे। तो इसी तरह की चीज़ें जो है हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो है कोर्ट ने बताई गई थी। कौन सा केस था, हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस पे कोर्ट ने कहा कि वैसे तो जब बोन में फ्रैक्चर होता है तो उसको हम क्या मानते हैं कि ये ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा, लेकिन सिंपल एब्रेशन लग गई, खरोंच लग गई, थोड़ा सा कट आ गया, उसको हम फ्रैक्शन या फिर डिसलोकेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर यही कट हमारी स्कल पे लगता है तो स्कल पे अगर कोई कट लग जाता है तो वो फिर जो है जिससे कि वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी र्यून हो जाती हैं, तो उसको हम फ्रैक्चर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये इस केस में जो है हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में डिसाइड हुआ था। अब लास्ट कैटेगरी है डेंजरस हर्ट। इसमें क्या था, रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट। तो डेंजरस हर्ट में क्या होता है कि अगर आप जो है आपकी फर्स्ट से लेके 7th कैटेगरी तक जो है कोई केस नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है ये डेंजरस हर्ट का है, तो इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपकी हर्ट क्या होनी चाहिए, बहुत ही डेंजरस होनी चाहिए, और 20 या ज़्यादा दिन तक आप जो है काफ़ी बॉडी पेन में रहे हो,
और आपने जो है काफ़ी जो है 20 दिनों तक जो है आप जो काम कर सकते थे उसमें आपको बहुत जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी आपकी बॉडी की करने की वो जो थी इम्पेयर हो गई थी। तो अगर इस तरह के केस आते हैं हमारे पास कि आपकी लाइफ खतरे में पड़ गई है, या फिर आपका क्या हो सकता है इसमें 20 दिन तक आप बहुत ज़्यादा बॉडी पेन में रहे हो, या 20 या ज़्यादा दिन तक जो है आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी आपके लिम्ब की वो आपकी हर्ट की वजह से नहीं हुई, तो ये आपका जो है ग्रीवियस हर्ट का केस माना जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा केस हुआ था, ये था आपका रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट का। कौन सा केस था ये? रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट। इसमें जो ऑफेंडर होता है वो विक्टिम के घर के आगे बहुत बड़ी उसकी ज़मीन होती है, उसमें वो एक शेड बना रहा होता है। तो अब विक्टिम की मदर जो है, जिसके विक्टिम जो होता है उसकी मदर जो है अपने घर के आगे बैठी हुई होती है और उनकी गोद में 6 साल की बच्ची होती है। वो ऑफेंडर को कहती है कि अभी मेरी गोद में जो है 6 साल की बच्ची, तुम इस वक्त ये जो है शेड नहीं बनाओ। अब उसे बहुत गुस्सा आता है ऑफेंडर को, वो क्या करता है उसकी मदर को जो है हर्ट पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है उस बच्ची को उसकी गोद से लेके दूर कर देता है। लेकिन दूर करने के चक्कर में बच्ची गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो लोअर कोर्ट में डिसाइड किया गया कि ये जो है मर्डर था, लेकिन फिर इसकी अपील हुई तो हाई कोर्ट ने कहा कि उस ऑफेंडर की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो उस बच्ची को मारे, वो तो एक्चुअली में उस लेडी को जो उसकी मदर थी उसको चोट पहुंचाना चाहता था। तो इट इज ए केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट नॉट मर्डर। तो ये कौन से केस में डिसाइड हुआ था आपका? रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट। तो आपको ग्रीवियस हर्ट पता चल गई होगी। इससे पहले मैंने आपको बता दिया हर्ट, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट में 2 वर्ड है, एक ग्रीवियस और एक हर्ट। हर्ट आपको बता दिया, अगर आप किसी को ऐसे हर्ट पहुंचाते हो कि डिसेबिलिटी हो जाती है, उसको डिजीज हो जाती है या इन्फॉर्मिटी हो जाती है, तो इसका मतलब ये हर्ट में आएगा। अभी जो हर्ट की एग्रावेटेड फॉर्म होती है इसे हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं, और इसकी भी 8 कैटेगरी होती है, जो मैंने आपको ग्रीवियस हर्ट की 8 कैटेगरी बताई। तो इनमें से अगर किसी भी कैटेगरी में हर्ट आ रहा है तो वो कहलाएगा आपका ग्रीवियस हर्ट। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़े से सेक्शन बताऊंगी जो आपके ग्रीवियस हर्ट से ही रिलेट होते हैं। ये सेक्शन है आपके 321, 326, 327 एंड 328। तो देखिए सेक्शन जो आपका 321 बताऊंगी मैं, 326 से लेके 328। तो जो हमारा सेक्शन 321 है वो कहता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। क्या कहता है ये? वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। अगर कोई व्यक्ति की इंटेंशन ऐसी है, देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज किया है? इंटेंशन। अगर किसी व्यक्ति की इंटेंशन ऐसी है कि वो दूसरे को हर्ट पहुंचाना चाह रहा है, या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि इंटेंशन ना हो के नॉलेज है कि वो जो काम करेगा उससे दूसरे व्यक्ति को हर्ट हो सकती है, तो ये माना जाएगा वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। ये आपका कवर होता है सेक्शन 321 में। तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, आपकी इंटेंशन है, आपकी मैलिफाइड इंटेंशन है कि आप दूसरे को हर्ट पहुंचाना चाह रहे हो, और दूसरा है कि आप हर्ट तो नहीं पहुंचाना चाह रहे हो लेकिन आपको नॉलेज है कि आपके ऐसा एक्ट करने से दूसरे को हर्ट हो जाएगी, तो ये आपका आएगा वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट अंडर सेक्शन 321। अब हमारा सेक्शन आता है 326। इसमें क्या होता है कि अगर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, यहाँ पे आप ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, किससे कर रहे हो? डेंजरस वेपन से। देखिए अगर आप कोई भी बर्निंग सब्सटेंस का यूज करते हो, किसी एक्सप्लोसिव का यूज करते हो, किसी एनिमल का यूज करते हो, या किसी ऐसी नोकदार चीज का यूज करते हो जो स्टैबिंग या काटने में यूज होती है, या किसी पिस्टल का यूज करते हो जो शूटिंग में यूज होती है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके डेंजरस वेपन। अगर आप इन डेंजरस वेपन से किसी के अगेंस्ट कोई एक्ट करते हैं जिससे उससे हर्ट होता है, तो वो आपका 326 सेक्शन में कवर आता है। अब आता है आपको 326A। ये आपने बाद में ऐड हुआ था 2013 में, क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे केस आ रहे थे जबकि लोग बाग जो थे जो है एसिड फेंक रहे थे लड़कियों पे। अगर वो अपने लव अफेयर में फेल हो जाते थे तो वो जो है उन पे एसिड फेंक देते थे। तो इसको ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में लाने के लिए फिर ये जो है सेक्शन इंसर्ट हुआ था। तो अगर कोई भी ऑफेंडर जो है किसी पे भी या तो एसिड थ्रो करता है या फिर उसको एडमिनिस्टर करता है जिससे कि वो जो है डिसफिगर हो जाए,
या उसका कोई भी लम्ब जो है इम्पेयर हो जाए, वो नॉर्मलिंग फंक्शनिंग ना कर पाए, तो ये आपका 326A की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया आपका। अब मैं बताऊंगी आपको 327। यहाँ पे क्या है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। आप हर्ट कॉज कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? या तो आप एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी होती है जब आप किसी से वसूली कर रहे हो, किसी चीज की वसूली करने के लिए। जैसे आपने मांगा होगा, भाई हफ्ता मांगते हैं बहुत से लोग, तो पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि भाई उसने हफ्ता मांगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। या उस बंदे को जो विक्टिम है उसे आप कोई इलीगल एक्ट करने के लिए कहते हो, तो ये होता है सेक्शन 327। तो ऑफेंडर जो है दूसरे को हर्ट कर रहा है। अब वो हर्ट क्यों कर रहा है? जिससे कि दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को वो ले ले, इट मीन्स उससे एक्सटॉर्ट कर ले, या जो विक्टिम है या कोई और पर्सन जो विक्टिम में इंटरेस्टेड है उसको कोई इलीगल काम करने के लिए कहते हो। तो ये आपका जो है 327 सेक्शन में कवर। ये चीज क्लियर हो गई। अब लास्ट आता है आपका सेक्शन 328। इसमें क्या होता है, अगर आप कॉज हर्ट करते हो, किससे करते हो? बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, मतलब दूसरे को आप जहर देते हो। किस लिए देते हो? कोई ऑफेंस करने के लिए। तो सेक्शन 328 बताता है, अगर आप किसी को जहर देते हो, और जहर किस लिए दे रहे हो? उसे एडमिनिस्टर कर रहे हो जिससे कि आप उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कर सके, तो इस तरह के हर्ट जो है आपकी सेक्शन 328 में आती है। तो ये अलग अलग सेक्शन थे, 321, 326, 227, 328। तो 321 में आप जो है इंटेंशन की वजह से करते हो या आपको नॉलेज होती है, इंटेंशन नहीं है लेकिन नॉलेज है। 326 में आप हर्ट किससे करते हो? डेंजरस वेपन से। 328 में आप हर्ट कैसे करते हो? बाय यूज ऑफ एसिड, या तो आप थ्रो भी कर सकते हो या एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। 327 में आप क्या हर्ट करते हो? मनी को लेने के लिए, एक्सटॉर्ट मनी करने के लिए, या विक्टिम से कोई इलीगल एक्ट कराने के लिए। और सेक्शन 328 में आप क्या करते हो? किसी को जहर देते हो, पॉइजन देते हो। किस लिए देते हो? जिससे कि आप कोई ऑफेंस विक्टिम के अगेंस्ट कर सकें। तो आई थिंक कि आपको मेरे इस लेक्चर से हर्ट, ग्रीवियस हर्ट जो सेक्शन 320 में था, और थोड़े से जो अलग सेक्शन थे जो कि पार्ट होते हैं हर्ट का और ग्रीवियस हर्ट का, मैंने आपको समझा दिया। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि जब बच्चे बुक से पढ़ते हैं तो उन्हें जनरली ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो उसे सिर्फ क्रैम अप कर लेते हैं। लेकिन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो क्रैम अप से आपका काम नहीं चलता, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो केस बेस्ड होता है। एग्जाम में आपसे कोई भी केस पूछ सकते हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो है चुटकियों में जो है अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक भी करिए और दूसरों के बेनिफिट के लिए उन्हें शेयर भी करिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।